ईमान और इस्लाम इस किताब इतिकाद नामा में ईमान और इस्लाम की वजाहत हुजूर पाक की हदीस शरीफों के ज़रिए की जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन हदीसों की बरकत से मुसलमानों का ईमान मजबूत होगा और फिर खुशियाँ और निजात हासिल करेंगे। और मैं दोबारा उम्मीद करता हूँ कि इसके ज़रिए मैं खालिद, जिसके बहुत गुनाह है, बख्शा जाऊँगा। अल्लाह ताला, जिस पे मुझे खूबसूरत ईमान है कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, जिसकी रहमतें और बरकतों की कोई हद नहीं, जो अपने बंदों पर रहम फरमाता है, अपने इस गरीब खालिद को भी माफ़ फरमा दे, जिसके आमाल बहुत कम और दिल बहुत सियाह काला है, और उसकी टूटी फूटी इबादत को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमें धोखेबाजों की बुराई से बचाए, झूठे शैतान से और इस्लाम के दुश्मनों से भी, जो गलत चीज़ें लिखकर मुसलमानों को गुमराह करते हैं, और हमें खुश रखे। वो बहुत रहीम और दरिया दिल है। इस्लाम के उलेमा ने कहा है कि हर समझदार मुसलमान, मर्द हो या औरत, जो जवानी की उम्र तक पहुंच चुका है, उस पे लाजिम है कि वो अल्लाह ताला की दो सिफ़ात, एक सिफ़ात जातियाँ अल्लाह ताला की छह है, अल वजूद मौजूदगी, अल किदाम हमेशा से होना और बिना किसी शुरुआत के होना, अल बका हमेशा कायम रहने वाला, अल वहदानिया ला शरीक होना, अल मुखालाफतु लिल हवादिस हर मखलूक से हर चीज़ में अलग होने वाला, अल क़ियामु बिनफ्सिही खुद मौजूदा या अपने होने के लिए किसी का नाम मोहताज। किसी मखलूक में ऐसी खासियतें नहीं है ना, इससे कोई राब्ता। ये बस अल्लाह ताला से मुताल्लिक़ है। कुछ उलेमा का कहना है कि अल मुखालाफतु लिल हवादिस और अल वहदानिया एक ही थे और सिफ़ात जातियाँ 5 हैं, और 2 सिफ़ात सुब्बुतिया पेज 12 और 24 देखें, को सही तरह से समझें और यकीन करें। ये वो चीज़ है जो सबसे पहले फ़र्ज़ है। ना जानना कोई बहाना नहीं बल्कि एक गुनाह है। खालिद इब्न अहमद अल बगदादी ने यह किताब अपनी जहनियत या अपने इल्म की बड़ाई करने के लिए नहीं लिखी या मशहूर होने के लिए, बल्कि एक याद दहानी और खिदमत के लिए लिखी। अल्लाह ताला मरहूम खालिदुल बगदादी ने 1247 1926 ईस्वी में दमस्कस में वफ़ात पाई की मदद अपनी ताकत और मुबारक नबी की रूह के जरिए करी। आमीन। अल्लाह ताला को छोड़कर हर चीज़ को माँ सिवा या आलम कहते हैं, जिसे अब कायनात कहा जाता है। हर मखलूक का कोई वजूद नहीं था। अल्लाह ताला वाहिद है जिसने इन सब को बनाया है। ये सब मुमकिन और हदीस है। ये सब वो है जो नावजूद से वजूद में लाए गए, और ये तब वजूद में आए जबकि इनका कोई वजूद नहीं था। हदीस शरीफ। अल्लाह ताला का तब भी वजूद था जब किसी और चीज़ का वजूद भी नहीं था, बताती है कि यह सच है। एक दूसरा सबूत यह दिखाया है कि सारी कायनात और मखलूक हादिस है, क्योंकि यह सच है कि मखलूक हर वक्त एक दूसरे में तब्दील होती रहती है, और यह भी सच है कि जो कदीम है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं, वो कभी नहीं बदलनी चाहिए। इस कायनात में हर मादे की जिस्मानी तौर पर तब्दीली होती है। कीमियाई कामों में माहे की शक्ल भी बदलती है। हम देखते हैं कि चीज़ें मौजूद होने पर रोक लगाकर दूसरी चीज़ों में बदल जाती हैं। आज परमाणु बदलाव और न्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं में जो अभी खोजी गई हैं, मादा और एलिमेंट भी अपनी मौजूदगी को रोककर ऊर्जा में तब्दील हो जाते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात और खुसूसियत कदीम है और कभी नहीं बदलती। मखलूक में तब्दीली उसके अवधि माजी ज़माने से नहीं आ सकती। उनकी एक शुरुआत होनी चाहिए और अनासिर व मादे से वजूद मिलना चाहिए, जो कि एक लावजूद से ही बने हैं। दूसरा सबूत इस सच के लिए कि कायनात मुमकिन है, यह है कि यह एक लावजूद से पैदा हुई। जो मखलूक हम देखते हैं हदीस है, यानी ये किसी भी चीज़ से नहीं पैदा हुई पर वजूद में है। यहाँ 2 चीज़ें हैं, मुमकिन और वाजिब। वजूद के मायने मौजूदगी के हैं। मौजूदगी 3 तरह की होती है। पहली वाजिबुल वजूद, यानी ज़रूरी मौजूदगी, वो हमेशा मौजूद है। वो पहले लामौजूद नहीं था और न ही वो आखिर तक मौजूद होना छोड़ देगा। सिर्फ अल्लाह ताला ही वाजिबुल वजूद है। दूसरा मुमतानुल वजूद है, जो मौजूद नहीं हो सकता, वो कभी होना नहीं चाहिए, जैसे शरीक उल वरी, यानी अल्लाह का शरीक। अल्लाह के जैसा दूसरा खुदा या उसका साथी कभी नहीं हो सकता। तीसरा मुमकिनुल वजूद है, जो मौजूद हो भी सकता है और नहीं भी। कायनात और मखलूक बिना किसी शुबे के। वजूद का उल्टा अदम लामौजूद है। हर चीज़ अदम थी, लामौजूद थी अपने वजूद में आने से पहले। अगर सिर्फ मुमकिन था या सिर्फ
वाजिबुल वजूद नहीं था तो कुछ नहीं था। ये एक लावजूद से वजूद में आने की तब्दीली है, और फिज़िक्स के हमारे इल्म के मुताबिक किसी मादे में तब्दीली करने के लिए उस पर कोई बाहरी ताकत का काम करना लाजिम है, वो ताकत जो उसे मादा बनाती है। इस वजह से मुमकिन अपने आप वजूद में नहीं आ सकता या कायम रख सकता। अगर उस पर कुछ ताकतें नहीं लगती तो वो हमेशा लावजूद रहता और कभी वजूद में नहीं आता। जबकि एक मुमकिन खुद को नहीं बना सकता, तो वह कुदरती तौर पर दूसरे मुमकिन भी नहीं बना सकता। यानी जिसने मुमकिन को बनाया वह वाजिबुल वजूद है। इस आलम का वजूद दिखाता है कि एक खालिक है जिसने यह सब बनाया है, तो एक वाजिबुल वजूद है जिसने मुमकिन को बनाया, कायनात को बनाया, वही वाजिबुल वजूद है, न कि हदीस या मुमकिन पर कदीम और हमेशा कायम रहने वाला है। वाजिबुल वजूद का मतलब है कि इसका वजूद खुद से है, यानी ये हमेशा से है और किसी और के ज़रिए नहीं बनाया गया। अगर ऐसा नहीं है तो इसे भी कायनात, मुमकिन या हदीस होना चाहिए जो कि किसी और की बनाई हुई हो, और ये ऊपर निकाले गए नतीजे के बरअक्स उल्टा है। फ़ारसी लफ्ज़ खुदा अल्लाह के नाम के लिए इस्तेमाल का मतलब है खुद ही से कायम, अवधि। 88वें वाव में और वजाहत से है। हम देखते हैं कि चीज़ों का दर्जा चकित करने वाली तरतीब में है, और साइंस हर साल इस तरतीब के नए नियम खोज लेती है। इस तरतीब के रचयिता का है हमेशा जिंदा, आलिम, सब जानने वाला, कादिर, कुव्वत वाला, मुरीद, हमेशा तैयार, सामी, सबकी सुनने वाला, बासिर, सब देखने वाला, मुतकल्लिम, बात करने वाला, और खालिक, सब बनाने वाला होना लाजमी है। अल्लाह ताला की 8 सिफ़ातें सबूतियाँ हैं जो मौत, जहालत, मजबूरी, बहरापन, अधापन, गूंगापन, कमियों से दूर है। ये नामुमकिन है कि ये सारी खामियां उसमें हों जिसने इस कायनात को बनाया और जो फना होने से बचाता है। हर चीज़ परमाणु से तारों तक कुछ हिसाब और नियमों से बने हैं। इस चीज़ को इंसानी दिमाग फिज़िक्स, कीमिया, एस्ट्रोनॉमी और बायोलॉजी से सीखकर पागल हो जाता है। यहाँ तक कि डार्विन ने जब आँख की विनम्रता के बारे में सोचा तो उसे कहना पड़ गया कि उसे लगा कि वो पागल हो जाएगा। ये मुमकिन है कि जिसने यह सारे नियम, हिसाब और फॉर्मूले बनाए हैं साइंसी इल्म को कमतर बनाया हो। इसके अलावा हम मखलूक में ऊपर लिखी हुई खासियत भी देखते हैं। उसने यह खासियत अपनी मखलूक में भी बनाई। अगर यह खासियत उसमें न होती तो वो इनको अपनी मखलूक में कैसे खल्क करता, और क्या उसकी मखलूक उससे बेहतर नहीं हो जाती? हमें यह भी देखना चाहिए कि जिसने यह कायनात बनाई उसमें सभी खुसूसियत होनी चाहिए और सबसे बेहतर होना चाहिए, और कोई भी खामी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ख़राब चीज़ खालिक में नहीं हो सकती। इन सारे सबूत और आयत करीमों और हदीस शरीफ से ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला में खासियतों के सारे निशान हैं। तभी उस पर शक करना जायज़ नहीं। शक कुफ्र लाता है। ऊपर बताए गए 8 खासियतों को सिफ़ाते सबूतियाँ कहते हैं। अल्लाह ताला में वो 8 हैं। उसमें कोई कमी नहीं, न कोई खामी, न उसकी शख्सियत, जौहर, खुसूसियत बदलते हैं।